आज के डेट में डायबिटीज के नाम पे जो ट्रीटमेंट होता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, जिसको हम एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, उसमें मैक्सिमम जो चीज अभी चल रहा है उसमें ये डायबिटीज मेलाइटस कंट्रोल नहीं हो रहा है। और इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे काम, बहुत सारे रिसर्च जारी है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक का है, जिसमें बहुत सारे नया मॉलिक्यूल्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट में अभी मिल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे काम हो रहा है। तो इसलिए डायबिटीज की जब भी बात होता है, जब भी ब्लड शुगर का बात होता है, तब हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम इस डिजीज को अगर अच्छे से समझ जाए, और एक हर एक पार्ट्स मेरे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम किसी से बात करेंगे, उसके पास अगर नॉलेज है तो हम उससे ज्यादा नॉलेज मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें कुछ दे पाएंगे, हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अभी हम सबको पता है कि डायबिटीज और ब्लड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम कहते हैं, और ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं, इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है कि ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाना। कहां? ब्लड में। शुगर मतलब ग्लूकोज, उसका जो नॉर्मल रेंज है उसके ऊपर है, इसको हम कहते हैं ब्लड शुगर। लेकिन हम थोड़ा सा आज देखेंगे इस हाई ब्लड शुगर में एक्चुअल एक पेशेंट में जिसका डायबिटीज है उसमें क्या इशू होता है, और उसको कैसे नेचुरली विदाउट एनी ड्रग्स लाइक मेटफॉर्मिन और अदर्स जो भी ट्रीटमेंट होता है जहां हम इंसुलिन उनको इंजेक्ट करते हैं, और बहुत सारे वेरियस जो ड्रग्स होता है उसको अप्लाई नहीं करके नॉर्मल थोड़ा सा एडवांस लाइफस्टाइल में, और हमारे पास जो मेडिसिन, बहुत अच्छा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हमारे डीएचसी के पास अवेलेबल है, लेकिन वो उसके लिए काम करेगा जिसका ट्रीटमेंट कोई ऐसा हेल्थ एडवाइजर, वेलनेस एडवाइजर करेगा जिसके पास इसका नॉलेज होगा। जिसके पास नॉलेज नहीं होगा, वो अगर इसके बारे में गाइडेंस देगा और उसका फॉर्मुलेशन, उसका जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन उनको पता है, उसको अप्लाई करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आज बहुत सारे इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे जो कंपनी है काम करता है, उनके पास भी डायबिटीज का प्रोडक्ट होगा, वो भी ये बात कहते हैं। लेकिन उससे उन सारे लोगों में और हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस यही होना चाहिए कि हम इस चीज को समझ के किसी को, किसी पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, उनको ये चीज समझा रहे हैं। लेकिन बाकी जो सारे लोग हैं वो सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज तो नहीं है। उनको बताया गया है ये सारे कॉम्बिनेशन है, इनको देने से ब्लड शुगर कम हो जाएगा, लेकिन 100% मेरे बात मानिए कि रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज है, हमारे पास इसका नॉलेज होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन नहीं, ज्यादा साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल। मैं अगर खुद इस एक डॉक्टर के साथ मैं बैठ जाऊं, उनको मैं ये चीज समझा पाऊं, शायद मेरे से वो ज्यादा जानता है, लेकिन फिर भी आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि उनको भी लगे कि भाई साहब मैं जिसके साथ बात कर रहा हूं उनके पास ये चीज पता है, ये हिस्ट्री, ये थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन इनको पता है, ये सारे नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट खुद को कर पाएंगे मार्केट में। नहीं तो एक जैसा ही चल रहा है, सबके पास प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अवेलेबल है, और सब हाई कॉन्फिडेंस से बताता है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा इस इंडस्ट्री में। लेकिन आपके पास वो चीज होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए मेरा सेशन में मैं यही कहता हूं कि जो भी मेरा सेशन में इस सारे जो डिस्कशन जिसके पास अंदर जाएगा, ज्वाइन करना अलग बात है, लेकिन जिसके पास अंदर जाएगा उनको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने सारे चीज एक्सपीरियंस किया है कि कौन सा चीज के एक्चुअल जो इस मार्केटिंग में प्रोडक्ट रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड जिस चीज का बहुत कम लोग वैल्यू देता है वो होता है नॉलेज। मोटिवेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत कम होता है, तो नॉलेज होना चाहिए सबके पास। ओके, बात करते हैं कुछ डेटा के बारे में, बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के डेट में मैं बार बार डायबिटीज के बारे में डिस्कशन करता हूँ, डायबिटीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि इसका रेट सबसे ज्यादा है इंडिया में अभी, आज के डेट में। लेकिन जितने भी सारे डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं वो सारे लोगों के पास, सारे फिजिशियन के पास, मेडिकल इंडस्ट्री जो भी है उनके पास प्रॉपर सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
अगर होता तो रेट कम हो सकता था। डायबिटीज को अगर कोई ड्रग्स उसको ठीक कर सकता था तो रेट कम हो जाएगा। लेकिन जितना दिन आगे जा रहा है, जितना मॉडर्न हम लोग हो रहे हैं, और मान लीजिए जितना नॉलेज हमारे पास आ रहा है, हम लोग उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से आज जो रेट हम लोग देख रहे हैं, आईसीएमआर का स्टडी है जहां 44% 4 साल में इंक्रीज हुआ है इसके जो डायबिटीज का पेशेंट है उनका। और जब भी हम बात करते हैं डायबिटीज का, 20% डायबिटिक जो पेशेंट होता है वो ब्लाइंड हो जाता है, सफर करता है किडनी फेल्यूर में, नर्व डैमेज में, सारे प्रॉब्लम आ जाता है डायबिटीज से ही। तो हम लोग ये बात बहुत सारे बार हम लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज तो कोई बीमारी नहीं है लेकिन बहुत सारे बीमारी को ले आता है। बिल्कुल सही। डायबिटीज से नाक का प्रॉब्लम आता है, हार्ट का प्रॉब्लम आता है, स्ट्रोक हो जाता है, सारे प्रॉब्लम डायबिटीज मेन जो रोल प्ले करता है। आपने कभी सुना होगा कि किसी डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि आपका जब तक शुगर नहीं ठीक होगा तब तक कोई दवाई काम नहीं करेगा। ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायबिटीज ऐसे तो किसी को लेके नहीं जाता लेकिन बहुत सारे डिजीज ऐसा दे देता है जिसके वजह से एक व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है और डेथ भी होता है बहुत सारे पेशेंट का। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मैं क्या कहा, वो डायरेक्ट रिलेटेड, वो एज अ पॉइजन है जो बहुत सारी बीमारी आपके बॉडी में लेके आएगा। इसलिए इसको कंट्रोल करना, इसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सारे जो डेटा है, ये सारे जो रिसर्च रिपोर्ट है, सारे जो न्यूज में रिपोर्ट आया था, उसमें देख पा रहे हैं आप लोग 36% जिसका डायबिटीज होता है ना, आप देखेंगे किसी डायबिटीज पेशेंट को आप देख लीजिए, वो कहेगा कि उसके साथ हमारा प्रेशर भी है। प्रेशर मतलब जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, वो भी है। तो डायबिटीज किल करता है बहुत सारे लोगों को। क्यों करता है? क्योंकि वो डायरेक्टली तो नहीं करता है लेकिन बहुत सारे लोगों का स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाता है, सारे किडनी फेलियर कर जाता है, डायबिटिक की वजह से होता है, डायबिटीज से होता है। लेकिन डायबिटिक डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है डायबिटीज, लेकिन बहुत सारे बीमारी ऐसा दे देता है, किडनी फेलियर किसी का हो जाएगा, तब क्या करेगा? तो सारे चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा है, अब ये इधर 10 वर्स्ट अफेक्टेड हमारे जो स्टेट है उसमें गोवा है, पौंडीचेरी है, केरला है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, पंजाब है, हरियाणा, जहाँ डायबिटीज और प्री डायबिटीज का पेशेंट बहुत ज्यादा है। ओके, बात करेंगे अभी तक 98 मिलियन पीपल इन इंडिया 2030 तक डायबिटिक होने वाला है। 98 मिलियन, हमारे पॉपुलेशन कितना है आप सोचिए, और उसमें 98 मिलियन जो पीपल है इंडिया का, हम सारे लोगों में ये टाइप 2 डायबिटीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो होने वाला है। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में डायबिटिक कैपिटल, और हम बात कर रहे हैं उस डायबिटीज के बारे में जिसका पेशेंट बहुत ज्यादा है। अब ये सारी चीजों को सॉल्व करना एक दिन में तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पास कुछ ऐसा मैजिक है डीएससी के पास कि ऐसा एक दवाई है, ऐसा एक मेडिसिन है जिसको देने से ही वो शुगर ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैजिक बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा मैजिक होता तो ये ट्रेनिंग सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ता। ऐसा मैजिक नहीं है, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। उसमें हम अपना जो नॉलेज है उसको बूस्टअप कर रहे हैं, जहां से हमारे पास प्रॉपर वो सारी चीज होना चाहिए जिसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ना। मैं बार बार कहता हूं, जब एक मेडिसिन आप लोग सजेस्ट करते हैं ना, उसका अगर मैं जो लास्ट सेशन लिया था सी बाक्थॉन में, शायद उसके नॉलेज जिसके पास है वो जब उसको देगा तो इसको आइडिया है कि इसके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, वो कैसे काम कर रहा है। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक मेडिसिन के ऊपर, ये बहुत इंक्रीज हो जाता है। इसलिए नॉलेज एक चीज के ऊपर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो भी सेशन हो, किसी दिन डायबिटीज का हो सकता है, किसी दिन हार्ट का हो सकता है, किसी दिन ब्लड, मैं सारे सेशन ऑलरेडी कंप्लीट किया हूं जो बेसिक जो भी है। बाद में तो हम कॉम्प्लिकेटेड केस में जाएंगे, लेकिन ये जो सारे चीज है ना, इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए क्योंकि यही सारे प्रॉब्लम आपके घर में है, आपके आसपास है। इसको ठीक करना, जब जिम्मेदारी इसका लेते हैं तो आपके पास वो चीज होना चाहिए जिसके बल, जो आपका बेस है, जो आपका पिलर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नॉलेज। ओके, बात करेंगे उसके बारे में। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज का मतलब क्या है? डायबिटीज का मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो आपको पता है ऑलरेडी, कि डायबिटीज एक डिजीज है जहां ब्लड ग्लूकोज, जो शुगर कहते हैं, शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज, और ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने से जो प्रॉब्लम होता है, जो सिम्टम आता है, जो सारे चीज होता है, उसको हम कह देते हैं कि डायबिटीज हो गया है। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म, जब ग्लूकोज, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो भी हम शुगर ले रहे हैं, उसको मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ये जो डिजीज है डायबिटीज, ये ह्यूमन बॉडी में कोई भी पेशेंट में आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिजीज है, जहां जो ग्लूकोज और जो शुगर है हमारे, उसका जो भी मेटाबॉलिज्म है
मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? एनर्जी में कन्वर्ट होना। कोई भी खाना हम ले रहे हैं ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कुछ ऐसा इशू हो रहा है जिसमें ब्लड में शुगर इंक्रीज हो रहा है, और उसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। लेकिन अब सोचिए, मैं जो बात कर रहा हूं, अगर मेरे उस ब्लड से, मेरे बॉडी से अभी किसी ने पूरा जो ग्लूकोज है उसको निकाल लेता है, तो अभी आप लाइव देख पाएंगे कि मेरा सिंपल क्या मतलब है इसका। अगर ग्लूकोज नहीं है, अगर शुगर नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो खत्म। जिसको होता है ना शुगर फॉल्ट, शुगर फॉल्ट मतलब इमीडिएट उस टाइम में उसके पास शुगर नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो उसका डेथ कॉन्फर्म है, कुछ नहीं कर सकता कोई। जिसका शुगर फॉल्ट होता है उसमें टाइम नहीं मिलता। अब देखे होंगे बहुत सारे पेशेंट में, किसी का शुगर अगर नहीं है, शुगर मतलब वो एनर्जी है, हमारे बॉडी के लिए जितना भी एनर्जी हम लोग हमें मिल रहा है उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है ग्लूकोज का, शुगर। और इसी में ही प्रॉब्लम हो रहा है। और इसमें जब भी हम शुगर की बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब एक बात, एक हार्मोन के बाद बार बार होता है, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन बहुत सारे, किसी को पता नहीं इंसुलिन के बारे में हो ही नहीं सकता। ये टर्म सबने सुना होगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एक डिजीज इतना स्प्रेड हो चुका है। तो आप किसी व्यक्ति को पूछेंगे इंसुलिन, हाँ सुना तो है इंसुलिन के बारे में, सबको पता है इंसुलिन के बारे में। हम लोग बात करेंगे आज इंसुलिन के बारे में, क्योंकि एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन हमारे पेट के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैनक्रियास। उस पैनक्रियास जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। और हार्मोन का मेन जो काम होता है कि जो भी ग्लूकोज, जो भी शुगर हमारे ब्लड में आया है, उसको सेल के अंदर ले जा, और वो सेल के अंदर जाएगा, तभी तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, हमने बचपन में किसी लाइफ साइंस की किताब में इस चीज स्टडी किया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? वो इंजन है जहां अगर फ्यूल जाएगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड में तो नहीं है, वो तो सेल के अंदर है। तो जब सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया है, इंजन जहां है, उधर ही तो फ्यूल जाना चाहिए। और वो इंजन फ्यूल क्या है? वो इंजन फ्यूल है, मेन इंजन फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए ग्लूकोज, शुगर, जो हमारे राइस से मिल रहा है, जो हमारे रोटी से मिल रहा है। सारी जो चीजें हम लोग मैक्सिमम जो खाना खाते हैं, वो सारी चीजों में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो सारी चीज ब्रेक करके करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वहां से एनर्जी हमें मिलता है। किसी ने अगर बोल दिया है कि मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं लूंगा, तो फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं लूंगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो चीज होगा, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं आएगा, तो आपको कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम उधर है कि सेल के पास अगर वो नहीं जा पाएगा तो एनर्जी तो नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम का मेन जो की है, वो कौन है? कोई मुझे बता सकते हो कौन है? जो डिस्कशन को अच्छे से सुन रहा है, कोई मुझे बता सकता है कौन है वो चीज? की कौन है? कौन सा मेन चीज है डायबिटीज में? कोई मुझे बता सकता है? इंसुलिन हार्मोन। बिल्कुल 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 सही जवाब, इंसुलिन। की कौन है? इंसुलिन है। अब अगर ये दो प्रॉब्लम होता है यहां, पहला है कि अगर वो पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा था तो शायद तो नहीं बना रहा है, एक प्रॉब्लम है बिल्कुल। अगर इंसुलिन कम बनेगा तो प्रॉब्लम है। किसी का माइक अनम्यूट है, आप म्यूट कर लीजिए आपको। अगर इंसुलिन कम है तो बिल्कुल क्या होगा, वो फ्यूल वो ब्लड में ही रहेगा, अंदर तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि अंदर ले जाने का काम सिर्फ इंसुलिन करे। आप देखे होंगे जिस जो इंसुलिन लेता है, अगर शुगर बढ़ा हुआ है ना, इमीडिएट इंसुलिन लेगा तो इमीडिएट उसका शुगर कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन जब बाहर से मिलता है वो इमीडिएट अंदर कर देता है। तो बात बिल्कुल सिंपल है। इंसुलिन दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम मैंने बताया, क्या क्या इंसुलिन नहीं, शायद नहीं बन रहा है। लेकिन ये भी सच नहीं है कि केवल इंसुलिन नहीं बनने से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा बहुत सारे टाइप 2 जो डायबिटीज है, इनमें तो 60% केस में हम लोगों ने देखा है कि उसमें इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है। कैसे हम लोग देखते हैं इंसुलिन कैसे बन रहा है? एक टेस्ट होता है, सी पेप्टाइडेज बोले, मतलब इंसुलिन जब बनता है उसी को बना देता है। तो हम लोग वो चेक करेंगे ना, हमें पता लगेगा कि इंसुलिन तो बन रहा है। नहीं तो इंसुलिन के बाय प्रोडक्ट है, वो चीज बन रहा है, मतलब इंसुलिन बन रहा है। तो मैक्सिमम केस में हम लोगों ने जब देखा, तो 60% जो केस है उसमें तो इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है। लेकिन उसके बाद एक और एनी कह कि इधर एक स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि इंसुलिन और डस नॉट यूज इंसुलिन वेल। इंसुलिन तो है, लेकिन इंसुलिन शायद काम नहीं कर रहा है। मैंने क्या बताया कि 60% केस में ये प्रॉब्लम होता है। इंसुलिन तो बन चुका है, इंसुलिन है, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है।
और इसी को हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप किसी से बात करेंगे ना, तो ये टर्म आज कॉमन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये दो कारण होता है, दो कॉज होता है जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और तब क्या होगा अगर इंसुलिन नहीं है? तो अगर इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में ही वो ग्लूकोज रह जाएगा, वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो कहां जाना था? सेल के अंदर जाना था, क्योंकि सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है। इंजन तो सेल के अंदर है, बाहर तो नहीं है। तो बाहर रहने से वो ग्लूकोज जब अंदर नहीं जाएगा, तब पहला जो सिम्टम उसके पास आएगा वीकनेस, क्योंकि एनर्जी नहीं होगा। सेल का फ्यूल बाहर है, अंदर नहीं है, तो उसको वीकनेस लगेगा। और यही ब्लड में जो ग्लूकोज रह गया है, वो ओवर टाइम बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम ले आता है बॉडी में। अभी उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अच्छा, सबको क्लियर हुआ अभी तक? हम लोगों ने जिस्ट डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो चीज कॉम्पैक्ट होगा, पूरा नॉलेज हमारे पास इन होना चाहिए। सबको क्लियर है अभी? ओके, किसी का क्वेश्चन नहीं है? चलिए। ओवर टाइम मीन्स? ओवर टाइम मीन्स बहुत टाइम तक अगर वो ग्लूकोज ब्लड में रह रहा है। ओके, मतलब बहुत टाइम से ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो चुका है, बहुत बहुत टाइम से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब उसको कहेगा कि ओवर टाइम। ओके, ओके। अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। टाइप 1 के बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। टाइप 1 में मेन प्रॉब्लम क्या होता है? इंसुलिन नहीं बनता है। ठीक है, इंसुलिन नहीं बनता है, वो टाइप 1 होता है। हम लोगों का टॉपिक है टाइप 2। और ये टाइप 2 का जो इशू है, ये सब आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेन पार्ट में जाना चाहता हूं, क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड है। हम बात करते हैं, अगर ये ओवर टाइम मतलब बहुत टाइम से ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो अप है, ऊपर है, नॉर्मल से ऊपर है, तब वो पहला जो काम करने लगेगा वही ग्लूकोज, वो हार्ट डिजीज में कन्वर्ट होगा। हार्ट का जितना आर्टरीज है उसको डैमेज करने में काम करेगा, कर वो डैमेज करेगा, और आगे जाके हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, कुछ भी डिजीज हो सकता है हार्ट में। सेकेंड जो पार्ट में टारगेट करता है वो नर्व में, जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर नर्व्स होता है उसमें वो काम करता है, और ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, जिसका डायबिटीज। थर्ड जो पार्ट में वो काम करता है, कहां जाके वो ग्लूकोज काम करेगा? किडनी में। और किडनी फेल्योर तो बहुत कॉमन है, क्योंकि जब भी ग्लूकोज ब्लड में रहेगा बॉडी उसको निकालने की कोशिश करेगा, वो किडनी के पास लाएगा, किडनी को ओवर होगा, किडनी के पास अगर शुगर ज्यादा आएगा किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा, किडनी खुद फेल हो जाएगा। किडनी फेल्योर मतलब क्या है? जब वो काम करते करते उसको लिमिटेशन क्रॉस हो गया और वो काम नहीं कर सकता, तब वो अपना जो होता है ना वो चीज वो छोड़ देता है, और उसको कहते हैं किडनी फेल्योर। और शुगर में ये बहुत कॉमन है। उसके बाद वो अटैक करता है आई में, जो भी हमारे आंखों में प्रॉब्लम आ जाता है। जिसका भी शुगर ज्यादा है उसका आंखों में प्रॉब्लम आना बहुत कॉमन है। डेंटल डिजीज हमारे दांतों में प्रॉब्लम लाता है, नर्व डैमेज कर देता है। नीचे के जो पोर्शन है, फुट है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। किसी का आपने देखा होगा कि उसका जो लेग्स है उसको काटना पड़ा, क्योंकि वो उधर इन्फेक्शन हो गया है। आप देख पाएंगे बहुत सारे रिजल्ट हम लोगों ने देखा है कि इसका सिम्टम है डायबिटीज। और जिसका डायबिटीज है उसका 2 to 3 टाइम्स उसका हार्ट अटैक स्ट्रोक होने का चांस एक नॉर्मल जिसका डायबिटीज नहीं है उससे ज्यादा हो। और इसी के कारण नर्व डैमेज हो जाता है, फुट अल्सर होता है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिम्ब एम्पुटेशन हो जाता है। और यही डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आंखों में है वो आगे जाके ब्लाइंडनेस, आगे जाके लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेटेड डैमेज टू द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द रेटिना। 2.6% ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस में ये पार्टिसिपेट कर चुका है डायबिटीज। और किडनी फेल्योर में तो बहुत कॉमन है। तो ये सारे प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का अगर किडनी खराब हो जाता है तो उसका और क्या काम करेगा? किडनी अगर खराब हो गया ना तो प्रॉब्लम होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ये सारी चीज। और इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इवन माइल्ड ब्लड शुगर राइज कैन ट्रिगर हार्ट अटैक। थोड़ा सा भी जिसका ब्लड शुगर ज्यादा है उसको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज्यादा। और डायबिटीज कैन डैमेज ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, कॉज ब्रेन स्ट्रोक और मेमोरी लॉस। इसमें भी बहुत सारे पार्टिसिपेट करता है ब्लड शुगर। ओके, अभी तक जो डेटा है इसके पास इस स्लाइड में अवेलेबल है, आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं खुद के पास। लेकिन हम लोग अब जाएंगे इसका सिम्टम में। जिसका भी डायबिटीज है उसका सिम्टम क्या क्या आता है? पहला जो सिम्टम है फीलिंग हंग्री। कोई मुझे बता सकता है क्यों हंग्री होगा? क्यों उसको फील होगा हंग्री बार बार? उसको भूख लगना क्यों है? क्योंकि अगर ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं है तो बॉडी को लगेगा कि हमें फिर फूड चाहिए, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए वो तो नहीं मिला। इससे मतलब नहीं है सेल को, क्यों बाहर है, बाहर है तो बाहर है, उसके पास
अगर नहीं जाएगा वो फिर आपको सिग्नल करेगा कि फिर हमें तो खाना खाना है, हंगरी फील करेगा। ये जो पहला सिम्टम आता है। दूसरा होता है ब्लरी विजन, विजन में प्रॉब्लम आना। थर्ड है थर्स्टी, मतलब पानी ज्यादा पीने का सिम्टम आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी जब देखेगा कि मेरे ब्लड में कुछ ऐसा चीज है जो मेरा हार्ट को, जो मेरा ब्रेन को, जो मेरा हर एक पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, तब बॉडी क्या करेगा कि उसको निकालने की कोशिश करेगा। और निकालने की कोशिश में वो कैसे निकालेगा? किडनी से निकालेगा, फिल्टर करेगा, यूरिन से निकालेगा। तो उसको चाहिए पानी, मतलब पानी ज्यादा पियो तो वो शुगर शायद तो निकल जाए बाहर। इसके वजह से वो थर्स्टी फील होता है। ओके। हाई ब्लड शुगर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। टिंगलिंग हो सकता है लिम्स में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और इसके वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है। यूरिनेशन क्यों होता है? क्योंकि उसको निकालने की कोशिश करता है बॉडी। बॉडी का मेन काम है, जो सिस्टम काम कर रहा है उसमें ये चीज उसको लग रहा है कि ब्लड में तो शुगर ज्यादा है तो उसको निकालना होगा। वो तो नहीं तो डैमेज करेगा, मेरा हार्ट का डैमेज करेगा, मेरा जो भी नर्व है उसको डैमेज करेगा। तो इसलिए निकलना है, इसलिए यूरिनेशन ज्यादा होता है, पानी पीने का प्यास ज्यादा लगता है, हंगरी फील होता है, क्योंकि शुगर तो अंदर गया ही नहीं। और आपने देखा होगा एक कॉमन सिम्टम होता है, जिसको डायबिटीज हो गया उसको जो शुगर है, जो मिठाई है, उसको लेने का बहुत इच्छा होता है। क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि वो खुद से कर रहा है? नहीं, उसको ब्रेन उसको सिग्नल दे रहा है अगर ये चीज बॉडी में आएगा तो इमीडिएट मुझे शुगर मिल सकता है। इसके वजह से, क्योंकि जो मिठाई होता है उसमें सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज रहता है। हर एक चीज तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर रोटी है तो उसमें तो कॉम्प्लेक्स है, उसको तोड़ना होगा तब मिलेगा ग्लूकोज। लेकिन आप अगर एक रसगुल्ला ले लेते हैं तो उसके अंदर तो मिठाई जो टेस्ट आ रहा है वो तो ग्लूकोज के वजह से आ रहा है, वो तो सिंपल फॉर्म में है, तो उसको जल्दी मिलेगा। बॉडी को, माइंड को ऐसा लगता है, लेकिन होता तो नहीं है। इसलिए मिठाई लेने का जो इच्छा है वो ज्यादा होता है। ये सारे सिम्टम होता है, सिम्टम का हर एक मतलब मैंने आपको समझाया। आप चलते हैं मैकेनिज्म में, टाइम बहुत लिमिटेड। ये जो ऑर्गन हम लोग देख रहे हैं ना, इसको ही कहते हैं पैनक्रियास। मेन प्रॉब्लम दो हो सकता है, मैंने पहले ही बताया। एक होता है कि पैनक्रियास से इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है इसको अच्छे से वो रिलीज नहीं कर रहा है, बना नहीं पा रहा है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि उसका अगर जो सेल है, जो बीटा सेल है, जो इंसुलिन बनाता है, शायद तो बना नहीं पा रहा है। अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, और हो सकता है ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ है। ये भी तो कॉमन है। फर्स्ट क्या इशू है, कॉज क्या है? कि अगर बीटा सेल इंसुलिन नहीं बनाएगा तो इंसुलिन नहीं आएगा, और इंसुलिन नहीं आएगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसको देखने से पहले हम लोग इस चीज को थोड़ा सा, जो पहला जो कॉज है जहां हम बात कर रहे हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन जब कम हो जाएगा। तारकेश्वर जी आपका माइक ऑन है। तारकेश्वर जी आपका माइक ऑन है। तो क्या है, जो पैनक्रियास है, वो पैनक्रियास इंसुलिन को अगर प्रोडक्शन कम कर देगा तब क्या प्रॉब्लम होगा, मैं आपको एग्जांपल से आपका पूरा, अगर इस चीज को किसी ने कॉन्सेंट्रेट होके इसको देख लिया ना, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में एक डायबिटिक पेशेंट है जो लेफ्ट साइड में है, और एक नॉन डायबिटिक पेशेंट है जो राइट साइड में है। इन दोनों को जो कार्बोहाइड्रेट है, जो राइस है, वो इक्वल क्वांटिटी में दिया गया। अब क्या होगा, उन्होंने खा लिया, एक ही टाइम में लिया, और दोनों ने इसको कंप्लीट किया प्लेट को। अब क्या, अब कंप्लीट करने के बाद उसका डाइजेशन चलेगा, और डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ही आता है। बेसिक जो होता है ग्लूकोज। तो अगर दोनों ने एक टाइप ही, एक क्वांटिटी का ही लिया है कार्बोहाइड्रेट, तो एक क्वांटिटी का ही ग्लूकोज कहाँ आएगा, सिस्टमिक में आएगा, मतलब ब्लड में आएगा। अब ये जो ब्लड में ग्लूकोज इक्वल क्वांटिटी में आया, लेकिन अब क्या होगा, अगर जिसका डायबिटीज है और जिसका नहीं है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं पहला कॉज में चलूं तो क्या डिफरेंस है? जो डायबिटिक का पेशेंट है उसमें इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम है। मान लेते हैं इनके पास इंसुलिन है 2, सिर्फ 2। लेकिन जो डायबिटिक नहीं है उनके पास है 10, मतलब 10। दो इंसुलिन इनके पास है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और इनके पास क्या है, 10 है। अब जब भी ग्लूकोज आएगा उसको सेल तक ले जाने का जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। इनके पास वो चीज है 10, इनके पास है 2। आप किसका फास्ट होगा? जिसके पास 10 है उसका इमीडिएट वो ग्लूकोज अंदर चला जाए, और जिसके पास 2 है उनका जाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनके पास 2। अब सोचिए चीज,
तो हमने क्या कहा, अगर ये ग्लूकोज ओवर टाइम ब्लड में रहेगा तो वो हार्ट को डैमेज करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा, वो नर्व को डैमेज करेगा, वो किडनी को डैमेज करेगा। तो प्रॉब्लम यहां है, अगर इंसुलिन इनके पास कम है तो इस इंसुलिन कम होने से वजह से इनका ब्लड का जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाया। इसके इसके वजह से उनके ब्लड में वो ग्लूकोज रह गया। वही ग्लूकोज आगे जाके उनके बॉडी में हर एक पार्ट्स में जाएगा और हर एक पार्ट्स डैमेज करते रहेगा। इसके लिए कहते हैं हम कि डायबिटीज में हर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हर एक सेल को डैमेज कर सकता है, हर एक नर्व को डैमेज कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम पहला जो कॉज है वो कॉज है इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। और कम होने की वजह से उनका जो ब्लड में ग्लूकोज है वो ज्यादा है। ये हो गया पहला कॉज। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये थोड़ा सा इमेज को देख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। ये देखिए पैनक्रियास है, योलो जो भी है वो पैनक्रियास है। ठीक है, आप देखिए ये पैनक्रियास है। पैनक्रियास क्या कर रहा है? इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। ये सारी चीजें कौन देखिए मार्क क्या हुआ है, इंसुलिन है। और ये ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज का, इंसुलिन का काम क्या है? इस ग्लूकोज के साथ अटैच होना और उसको इस जो सेल है इस सेल के अंदर ले जा। अब यहाँ इस फोटो को आप देखेंगे ना अच्छे से, इस पिक्चर को, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसके अंदर चैनल होता है जहां वो ग्लूकोज के साथ इंसुलिन कनेक्ट होता है। एक लॉक एंड की मॉडल होता है, एक चाबी और ताला रहता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, लॉक हो जाता है, मतलब वो जो ग्लूकोज कनेक्ट हो गया अब उसको कैरी करेगा, फिर कैरी करेगा। ओके, इसमें दो चीज, पहला जो कॉज उसके बारे में हम लोग बात किया अभी कि इंसुलिन कम है। अगर क्वांटिटी में कम है तो प्रॉब्लम तो होगा ही, ग्लूकोज कहाँ रहेगा? ब्लड में रहेगा। लेकिन सेकंड जब हम बात करेंगे तब ये भी तो हो सकता है शायद इंसुलिन 10 के 10 है, लेकिन वो जो जहां कनेक्ट होना था उस कनेक्शन थोड़ा सा नहीं हो रहा है, उस जो रिसेप्टर है वहां कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ग्लूकोज। इसी को कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन है लेकिन वो ग्लूकोज के साथ वो कनेक्शन नहीं बना पा, वो काम अच्छे से खुद का नहीं कर रहा है। क्वांटिटी में तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, बात करेंगे उसके बारे में, यही है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सेंसिटिव दो फोटोज लेफ्ट राइट में है, आप लोग देख सकते हैं। और बात करेंगे इसके बारे में ही कि अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ग्लूकोज को अंदर ले जाने वाला जो इंसुलिन था वो तो है प्रेजेंट लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से मैंने आपको बताया ना एक टेस्ट होता है जहां में मिल जाता है कि इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जितना टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट मिल रहा है उसमें यही चीज कॉमन मिल रहा है कि इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक है, हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका वो जो सेंसिटिविटी है, उसका जो रेजिस्टेंस आ जा रहा है उसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसका मेडिसिन प्रॉपर नहीं है अभी तक, ड्रग्स में नहीं है। और ये क्यों होता है, और ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं बता देता हूँ क्यों होता है ये चीज। अच्छा, आप एक एम्प्लॉय को सोचिए, एक कंपनी में वो काम करता है, उसका सैलरी जितना है उससे ज्यादा उसको काम दिया जाए, और वो जब बोलता है कि मेरा सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, तो कंपनी कहता है जहां काम करता है, कहता नहीं सैलरी इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आपका जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसे मूवमेंट में उस एम्प्लॉय का माइंडसेट आप सोचिए, जिसका सैलरी तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन उसका जो वर्कलोड है वो बढ़ रहा है। अब ये एम्प्लॉय क्या करेगा? खुद का जो फंक्शन है, खुद का जो काम है, उसको धीरे धीरे वो कम करेगा, खुद रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। समझ में आए? इस एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हैं? आप सोचिए अभी इंसुलिन के बाद, इंसुलिन है लेकिन उसको इतना काम दिया जा रहा है, आप अपने बॉडी में इतना शुगर डाल रहे हैं कि उसको लग रहा है भाई मैं कितना काम करूं, हर एक मोमेंट में भेज देता है, हर एक टाइम में भेज रहा है, हर एक टाइम में मुझे उसको अंदर ले जाना है, छोड़ो काम ही नहीं करेगी। यही प्रॉब्लम को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन है लेकिन वो खुद का काम नहीं कर रहा है ड्यू टू ओवरलोड। तो पहला पॉइंट, ये चीज इस डिस्कशन से आप थोड़ा सा खुद के पास रखिए कि अगर किसी को, हमारे पास इतना शुगर हम लोग अभी डाल रहे हैं ना बॉडी में, इसके लिए इतना इंक्रीज हो रहा है बॉडी में। अब सोचिए जो भी आप गाइडलाइन देखेंगे ना उसमें हर एक दिन में मैक्सिमम, उससे कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 36 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं होना चाहिए एक मेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में 25 ग्राम तक। और हमारे एक कोक का एक बोतल देखेंगे ना, उसमें एडेड शुगर जितना है
वो तो एक कोक से इतना ज्यादा है उसके अंदर, 1 लीटर कोक में, वो बॉडी में जाएगा तो इमीडिएट ये सारे प्रॉब्लम हो सकता है। इतना शुगर हम लोग लेते हैं। और शुगर सारे जो चीज है ना, जो सारे ड्रिंक्स होते हैं, सारे जो आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा शुगर है। और इसी जो हमने फ्रूटी ले लिया कभी, ये सारे जो चीज में ना इसमें एडेड शुगर उधर लिखा हुआ है, आप काउंट करेंगे ना 36 ग्राम, तो वो सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ही हो जाता है। बाकी तो छोड़ दीजिए। आपको लगता है मैं घर में तो नहीं ले रहा हूँ शुगर, लेकिन बाहर जो आप ले रहे हैं ना उसके अंदर कितना शुगर है, 36 ग्राम मैक्सिमम है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी जाने का बिल्कुल सिंपल रीजन है, इतना शुगर हम लोग डाल रहे हैं ना, वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि इतना लोड कैसे लेगा, वो रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा, इसको कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे कैसे? अच्छा, समझ में आया? सबको समझ में आया? एक्चुअली ये चीज समझ में जिसको आ गया ना, यस बहुत कुछ यस। कर सकता है। सबको समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? एक्चुअल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों होता है रेजिस्टेंस, क्यों करता है बॉडी ऐसा? इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। तो पहला जो काम करना है, हर एक शुगर पेशेंट को हम जब ट्रीट करेंगे, उसको ये बात बताएंगे कि आप ओवरऑल डे में 36 ग्राम तो मैक्सिमम है नॉर्मल के लिए, आप कैलकुलेट करके थोड़ा सा शुगर इंटेक कर दिए, क्योंकि जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। वो सारे इंसुलिन जो बॉडी में है वो फिर काम करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आप उसका सैलरी अगर इंक्रीज नहीं करेंगे तो उसको वर्कलोड भी इतना नहीं दे सकते कि वो अपना एफिशिएंसी जो उसका काम है वो बंद कर। प्रेजेंट तो है, काम नहीं करेगा, यही चीज होता है। तो पहला है शुगर इंटेक नहीं करना चाहिए। शुगर इंटेक जितना कम हो पॉसिबल उसको ऐसा करना। और अगर जितना कार्बोहाइड्रेट, इस मैं इधर ही थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि चार्ट दे दीजिए मुझे कौन सा चीज खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको थोड़ा सा समझ लेना है क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। सोचिए आप थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इमेज को आप देखिए। ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ ग्लूकोज का क्वांटिटी एक टाइम में ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, उसको आप काम कराइए लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, तो बिल्कुल वो स्माइल करके काम करेगा। एक बार में पूरा फाइल दे देंगे ना, काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले पहले जो काम करना है, हमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट उसको ज्यादा नहीं लेना है, टाइम ब्रेक करके करके लेना है। मतलब एक बार में ज्यादा खाना नहीं खाना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? दूसरा जो पॉइंट है, आपके खाने में फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर होना चाहिए। जिसका शुगर है, आप अगर मीटिंग में प्रेजेंट है, आपके जो लाइफस्टाइल है, डेली का जो खाना है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कॉम्प्लिकेशन है ये नहीं खा सकते हो खा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा खुद को समझाइए क्या करना है। फाइबर ज्यादा लेना। फाइबर मतलब जो भी वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हर एक फ्रूट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर विथ शुगर होता है। ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फ्रूट्स नहीं खा सकते, मैं बिल्कुल इसका अगेंस्ट हूँ। क्योंकि किसी आर्टिकल में, किसी रिसर्च पेपर में कहाँ भी ये लिखा नहीं है कि फ्रूट्स नहीं ले सकते। हर एक फ्रूट्स आप ले सकते हैं, हर एक वेजिटेबल सब खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है शुगर में। क्योंकि क्यों ले सकते हैं? क्योंकि शुगर तो आपको लगेगा ही, ग्लूकोज वो उसके साथ फाइबर अटैच्ड है, हर एक फ्रूट्स में अटैच्ड है, इसलिए हर एक फ्रूट्स लिया जा सकता है। तो फाइबर क्या करता है, ये जो ग्लूकोज जाने का जो ब्लड में रेट है उसको स्लो कर देता है। आप सोच सकते हैं कि वो थोड़ा सा नेट टाइप का काम करते हैं, ग्लूकोज को प्रोटेक्ट करके करके ले जाता है, धीरे धीरे ले जाता है, एक टाइम में ज्यादा नहीं लेने जाए, लेके नहीं जाने देगा, वो थोड़ा सा नेट टाइप काम करता है। तो फाइबर होना चाहिए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जितना फाइबर हो सकते लीजिए। ऐसा खाने में भी है, ओट्स वगैरह बहुत सारे काम करता है, ये सारे फाइबर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज होता है, थर्ड जो चीज होता है इस लाइफस्टाइल में होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो शुगर पेशेंट हैं उनमें एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, प्लांट प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप सोचिए, आपका कार्बोहाइड्रेट तो आप लिमिटेशन में ले रहे हैं, लेकिन बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन से मिलेगा। एक प्रोसेस होता है जहाँ प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो प्रोसेस करने के लिए आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। प्रोटीन जो ज़्यादा लेगा उसका बॉडी फिट रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। ओके, ये सारे चीज़ें, तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लेना है, जो मुंह में जाते ही मीठा स्वाद आ जाए वो नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप बाकी चीज ले सकते हैं लेकिन सभी कुछ लिमिटेशन में। अभी बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। ये सारी चीज अगर सबको समझ में आ गया तो मैं डीएससी इधर क्या काम कर सकता है, कैसे काम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब तो 10 मिनट्स हमारे पास है, चलिए बात करेंगे कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट्स है मेडिसिन। ये सारे चीज जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है डायबिटीज में। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। जो कलरफुल ड्रग्स होता है वो सारे टेम्पोररी आपको
कुछ टाइप का ही कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन में किसी का अभी तक डायबिटीज पूरा कंट्रोल हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल किसी का रेट नहीं है। ये सारे रिपोर्ट्स होता है। आप लोगों को टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, नहीं तो इसको लेके भी हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो फास्टिंग का रिपोर्ट होता है, हम लोगों ने देखा है। पीपी का रिपोर्ट होता है, वो ब्लड में शुगर कितना है वो डिनोट करता है। और एक रिपोर्ट होता है HbA1c नाम का, वो आपको फ्यूचर बताता है शुगर कैसा रहेगा। अब ये सारे जो दवाई होता है, ये एलोपैथी का ड्रग्स है, उसे सारे ड्रग्स में एक चीज़ है, एम नाम का चीज़ बहुत कॉमन है। जो मेटफॉर्मिन हम कहते हैं ना, मेटफॉर्मिन आपके दवाई में भी मिल जाएगा। जो भी आपके दवाई में घर में पड़ा हुआ है ना, उसमें एम नाम का चीज़ रहेगा। मेटफॉर्मिन कॉमन है। बाकी तो बहुत सारे इसके साथ मिक्स्ड होता है, ये सारे ड्रग्स होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप जब तक लेंगे तब तक सही है। बाकी तो आपको एनर्जी भी कम कर देगा, रात का नींद का भी प्रॉब्लम ला के देगा, और जो प्रेशर है वो भी आ जाएगा। और ये सारे बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है इसका। गैस एसिडिटी आना बहुत कॉमन है। जिसका शुगर का ड्रग्स चल रहा है उसका गैस एसिडिटी कन्फर्म है। सुबह कॉन्स्टिपेशन आना कन्फर्म है, क्योंकि वो साइड इफेक्ट है। राइट साइड में लिखा हुआ है साइड इफेक्ट। तो हमको चाहिए एक प्रॉपर सोल्यूशन। प्रॉपर सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन इधर है, डीएचसी में है, आयुर्वेदिक में है। वो क्या है, वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन में हमने पहले एक जूस के बारे में बात कर। जूस का नाम है मल्टीवेरी जूस। इसमें 18 to 21 टाइप्स का बेरीज रहे। दुनिया में जितने भी बेरीज हैं, हमने जो सेशन किया उसमें सीबाक्थन हिमालयन बेरीज के बारे में बात किया। बहुत सारे, जैसे ब्लू बेरीज होता है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे जो बेरीज होता है ना, ये बेरीज आपके शुगर को मैनेज कर सकता है, 100% कर सकता है। ये बेरीज ओरिजिनल बेरीज का मिक्सचर है, प्रीमियम क्वालिटी का एक मेडिसिन है, एक जूस है, जिसको आपको सुबह शाम लेना है। और सुबह शाम लेने से आपका एनर्जी बूस्ट अप होगा। आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज था वो सेल के अंदर जाएगा, और आपके बॉडी में बहुत अच्छा रिजल्ट इंपैक्ट लाएगा। मल्टीबेरी ये अंदर जाके काम करता है। कहाँ जाके काम करता है? जो प्रॉब्लम था इंसुलिन सेंसिटिविटी का, उसको स्टिमुलेट करेगा। क्योंकि इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगा कि उसका जो सेंसिटिविटी है, उसको जो वर्क है, वो ऐसा चीज है कि कोई ऐसा रहता है ना बॉडी में, एक ऑफिस में, जो आके थोड़ा सा आपका पीठ के ऊपर अगर थोड़ा सा ऐसा कर देता है, तो क्या होता है, आपको लगता है ठीक है, कोई तो मेरे लिए है, कोई तो मेरे लिए सोच रहा है। तो मल्टीबेरी जूस वो काम कर देता है आपके बॉडी। अभी आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ग्लूकोज अपना काम दोबारा स्टार्ट करेगा, वो नेचुरली काम स्टार्ट करेगा मल्टीवेरी जूस। अभी नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, डायबेटोन कैप्सूल है। ये डायबेटोन कैप्सूल क्या करता है? ये ब्लड शुगर को, जो जैसा होता है ना मेटफॉर्मिन का जो काम होता है, ग्लूकोज को अंदर ले जाना, वो काम कर देता है डायबेटोन कैप्सूल। और उसका ही कॉम्बिनेशन, सेम कॉम्बिनेशन में हमें मिलता है डायबेटोन सिरप। तो आप मल्टीबेरी जूस ले सकते हैं, उसके साथ डायबेटोन कैप्सूल और सिरप, जो कंफर्टेबल है वो ले सकते। और उसके साथ ये चीज थोड़ा सा ऐड हो जाता है, जिसका नाम है शिलाजीत। और हमारे पास जो रेजिन फॉर्म में शिलाजीत है, मैं टैबलेट लेने के लिए मना करता हूं, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है? तो शिलाजीत का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो रेजिन में है, और हमारे पास वो एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है, वो एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट आपको देगा ही देगा, 100% देगा। ओके? उसका भी काम होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करना, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करना कि ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करे। ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और आगे जाके इसको ठीक करने के लिए भी काम करेगा। क्योंकि उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि मैं क्यों ठीक कर पाएगा, कैसे ठीक कर पाए, उसका भी मेरे पास वो सारे डेटा है। मैं आपको डिस्कस करूंगा फिर और कोई दिन, क्योंकि टाइम का एक लिमिटेशन के बात होता है। तो मल्टीबेरी जूस, डायबाटोन कैप्सूल और सिरप और शिलाजीत, ये एक प्रीमियम क्वालिटी का और सोचा समझा एक कॉम्बिनेशन है, जो आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है उसको ठीक कर देता है। आपके बॉडी में एक कंडीशन क्रिएट करता है, एक सिचुएशन क्रिएट करता है, जहां आपके इंसुलिन दोबारा उसको लगता है ना, मुझे काम करना चाहिए। पैनक्रियास को लगता है अभी मुझे एक चीज मिल रहा है जिसके वजह से मैं अपना जो काम है दोबारा करना स्टार्ट कर दूं। एक होता है प्रेशर देके करवाना, एक होता है खुद करना।
जो प्रेशर दे के काम करता है ना, उसका वो एफिशिएंसी, वो एफिकेसी ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रहता। वो ड्रग्स वही होता है, मेटफॉर्मिन वही काम करता है, क्योंकि फोर्स करता है बॉडी को कि तुम इंसुलिन सिक्रेट करो। लेकिन हमारे जो कॉम्बिनेशन है, वो पैनक्रियास को वो नेचर देता है, जहां से उसको लगा था, जहां से मेरा प्रॉब्लम हुआ था, जहां से मेरा सेल डैमेज हुआ था, जो फ्री रेडिकल मेरा सेल डैमेज किया था, उसको दोबारा मुझे ऐसा मिल रहा है, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट मुझे मिल रहा है कि मैं दोबारा अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। इंसुलिन जो है, उसको लग रहा है कि वो सेंसिटिविटी, जो मेरा जो रेजिस्टेंस, मुझे जो काम ना करने का जो चीज मेरे पास उच्च था, मैं अब काम करूंगा, बिल्कुल करूंगा, नेचुरली करूंगा। तो इसमें क्या होगा, ये सारी चीज जब एक साथ काम करेगा किसी के बॉडी में, और उसको थोड़ा सा लाइफस्टाइल का नॉलेज रहेगा, और 100% आपको उस शुगर पेशेंट में, उस डायबिटीज के पेशेंट में आपको रिजल्ट मिले। एक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, डायबिटीज डायबिटोन कैप्सूल के बारे में, उसके पास क्या है। अब हमने जब कोई एलोपैथिक दवाई देखते हैं उसके अंदर भी लिखा होता है, लेकिन हमारे पास देखिए, एक डायबिटोन कैप्सूल में करेला एक्सट्रैक्ट है, गुड़मर है, जम्बू है, अमलकी है, हरिद्रा है, मेथी है, शिलाजीत भी अवेलेबल है। जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन जब एक साथ जाएगा, वो बहुत बढ़िया। तो मैं बार बार कहता हूँ, आयुर्वेदिक, ये सारे जो डिजीज होता है जैसे डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। और उस आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको प्योरेस्ट फॉर्म में कोई अगर इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके ऊपर उसका जो प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलता है, क्लिनिकल सर्टिफिकेट मिलता है, आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता है, वो ये प्रूव करता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो ऐसे ही नहीं बनाया गया, ऐसे मार्केटिंग करने के लिए नहीं बनाया गया, मेडिसिन फॉर्म में बनाया गया है, फिर हम इसको मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो सोच है, वो मेडिसिन के ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर नहीं है। बहुत सारे कंपनी ऐसे काम करता है कि उसका कॉन्सेप्ट ही है मार्केटिंग करना। वो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, लेकिन हम बेच देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वो स्टेबल नहीं है। आपके पास मेडिसिन जबरदस्त होना चाहिए। बहुत सारे आप यूएसए के बेस जो भी इस इंडस्ट्री में काम करता है, उसका आप स्टेबिलिटी देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम किसके ऊपर किया, प्रोडक्ट के ऊपर किया। उसका जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया, उसके बाद सोचा कि मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मैं बार बार कहता हूँ, मार्केटिंग करना नहीं पड़ता, ऑटोमेशन में हो जाता है, अगर आपका काम सही से कर रहे हैं आप। जो हमारा पर्पस है, वो पर्पस कहाँ है, किस दिशा में है। अभी वेलनेस इंडस्ट्री इतना ग्रोथ कर रहा है, मैं कहूँगा कि क्या मोटिवेशन में बोल रहा हूँ कि इतना ग्रोथ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा अदर्स कंपनी को देखिए, हिमालय को देखिए, आप उसका टर्नओवर देखिए। तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि आज के डेट में एलोपैथिक दवाई से सारे चीज का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें इसके ऊपर अच्छे से काम करना है। हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट है, और भी जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, और इस सारे चीजों को लेके हम लोग जब काम करेंगे, तो काम स्मूथली होगा, इजी होगा। इसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। क्या फोर्स करेंगे, जिसका डायबिटीज है उसको आप ठीक करेंगे ना जब, तो आपको लगेगा सर कि मैंने कुछ काम किया, और उस काम का ही आपका प्रमोशन वो पर्सन कर देगा जिसको आपने रिजल्ट दिया है। तो मैं बार बार कहता हूँ, आज के डेट में वेलनेस इंडस्ट्री ऐसा एक पार्ट में खड़ा है, जहां मोटिवेशन से नहीं, आपका जो काम है, आपका जो सच्चाई है, आपका जो नॉलेज है, वो आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है सिचुएशन, थोड़ा सा अलग हो चुका है दिशा। ये अलग दिशा में आप नोटिस कर सकते हैं क्या कर रहा है। एक जो कंपनी है ना, वो जो यूएसए बेस्ड एक कंपनी होता है, तो उसको आप देखिए ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसको आप देखिए क्या काम कर रहे हैं, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार कहता हूँ, हेल्थ के ऊपर काम करने का टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। इस टाइम में जो अपना ब्रांड खुद को बनाएगा, जो अपना नॉलेज को स्टिमुलेट करेगा, जो अच्छे से बोल पाएगा, जो अच्छे से मेडिसिन के बारे में बोल पाएगा, कैसे मैं काम करेगा, कैसे होगा, तो लोग आपके बात सुनेगा, क्योंकि उनको उस दिशा में, जो दिशा में वो चल रहा था, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके। तो डायबिटॉन कैप्सूल के बारे में हम लोगों ने अभी हम लोगों ने उसके बारे में और भी देख सकते हैं। देखिए कैसे काम करता है, फास्टिंग को कम करता है, बीपी को कम करता है। ओके। और देखिए ना, एडिक्स भी नहीं है। अगर डायबिटॉन कैप्सूल से किसी का क्या ब्लड शुगर कम हो सकता है, मतलब शुगर फॉल्ट हो सकता है, नहीं। लेकिन शुगर फॉल्ट क्यों होता है, वो तो ड्रग से ही होता है। अगर मान लीजिए आज आप खाना नहीं खाया, और मेटफॉर्मिन का 2 डोज ले लिया है, 1000 1000 2000 mg का डोज ले लिया, तो बिल्कुल आपका जो ब्लड में ग्लूकोज है वो अंदर चला जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो आप इमीडिएट किसी का डेथ हो जाएगा, जिसको कहता हूँ शुगर फॉल्ट। वो एलोपैथी में होता है, हमारे इधर नहीं है। और लास्ट में लिखा हुआ है देखिए, डज नॉट कॉज एनी हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया नहीं कर, ओके।
बस यही चीज़ है, जो सारे कॉम्बिनेशन है इसके बारे में हम लोगों ने इधर लिखा हुआ है। अब जिमनेमा के बारे में बात करते हैं, जब गुरमार के बारे में बात करते हैं, वो नेचुरल होता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपका सेल को डैमेज नहीं करने देता। और ये सारे प्रोडक्ट जब लेते हैं ना हम लोग, ये जो सारे अदर्स भी कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ये सारे जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, तब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक चीज़ का ना साइड बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आप गुरमार लेंगे ना, जब आपको ये जो डायबाटोन में भी प्रेजेंट है, जो गुरमार है हमारे पास, इसके पास बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, इसके पास इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का टेंडेंसी है। ये जो नीम टैबलेट अगर आप साइड में लेंगे, एलोवेरा जूस आप लेंगे, तो इसमें एलोवेरा जूस क्या करता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो हमारा फोकस है डायबिटीज को ठीक करना। कोट कोल में साउंड कम। हमारा जो पर्पस था, जिसके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे थे शुगर के लिए, हाँ लेकिन कोट बद खा। किसी का माइक माइक किसी का ऑन है, अमित सिंह जी किसका है ऑन, तो हमारा फोकस कहाँ है, हमारा क्या डिजीज को उसको इंक्रीज करके कि आज मेरा डायबिटीज है, कल मेरा प्रेशर हो जाएगा, बाद में मेरा पेन स्टार्ट हो जाएगा, बाद में मेरा गैस हो जाएगा, इसमें फोकस है तो एलोपैथी बेस्ट है, कोई भी नहीं है, हर एक लोगों का हो रहा है। किसी ने अगर शुगर का ट्रीटमेंट कराना है, तो क्या उसका शुगर का ट्रीटमेंट होता है, क्या अदर होता है, आप देखिए, तो आपको पता लगेगा बहुत सारे डिजीज उसके बॉडी में है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, शुगर से ही हुआ था। क्योंकि साइड इफेक्ट, डेली अगर कोई ड्रग्स लेगा, उसका साइड इफेक्ट होता है। आप 4 दिन में एक बार ड्रग्स ले सकते हैं, लेकिन डेली जो लेता है, उसका प्रॉब्लम 100% साइड इफेक्ट से आता है। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन, फिर मैं आपको बताता हूँ, जो कॉम्बिनेशन हमारे जो डायबाटोन कैप्सूल है, उसमें जो जामुन प्रेजेंट है, जामुन के अंदर जो चीज़ है, जो केमिकल है जामुन, वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग सेशन करेंगे। वो कैसे शुगर को मैनेज करता है, यूरिन से एक्स्ट्रा जो शुगर है उसको कैसे निकलता है, सारे काम करता है जामुन। उसके साथ साथ है करेला एक्सट्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो डायबिटीज को के लिए बहुत अच्छा है, वो आपका जो शुगर को रेगुलेट करता है, और ये सारे जो काम करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। हम अगर बात करेंगे जिमनेमा के बारे में, इसके पास इतना सारा बायोकेमिकल्स होता है, सैफोनिन्स होता है, फ्लेवोनोइड्स होता है, कुरमारिन होता है, ये सारे काम करता है। आपका जो स्वीट का जो टेस्ट है उसको भी कम कर देता है, जैसा होता है ना मिठाई लेने का जो टेंडेंसी है, उसको भी कम करता है। तो हर एक चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ ये सारे जो सपोर्टिंग, उस जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, मल्टीबेरी के साथ, डायबाटोन के साथ, शिलाजीत के साथ, उसके साथ अगर ये सारे चीज़ आप चाहते हैं कि एलोवेरा जूस को मैं ऐड करूँ, क्योंकि एलोवेरा जूस में बहुत सारा फाइबर्स होता है, फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीम टैबलेट में क्या होता है, नीम टैबलेट नेचुरल एक ब्लड शुगर को कम करने का टेंडेंसी होता है। ओके, शिलाजीत ड्रॉप, शिलाजीत रेजिन के बारे में हमने बात किया। नोनी जूस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। करेला एक्सट्रैक्ट हमारे पास अवेलेबल है कैप्सूल फॉर्म में, गुरमार अवेलेबल है। तो सारे सपोर्ट आप ले सकते हैं, लेकिन वो जो तीनों कॉम्बिनेशन मैंने देखा है उसको आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट करना मेरा ट्रेनिंग का काम बिल्कुल नहीं है। आपको एडुकेट करना है, और एडुकेट का मतलब यही होता है कि प्रॉपर चीज़ को बताया जाए, और जो सही चीज़ है उसको बताया जाए। और जो 62 पार्टिसिपेंट अभी तक जो मीटिंग में इतना अपना जो प्रेजेंस है, अपना जो वो चीज़ है, इस मीटिंग में अभी तक 62% हम लोग अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को। और जितने लोग आज का जो मीटिंग है इसको, सेमिनार जो भी हमने वेबिनार में डिस्कशन किया, सेशन लिया, इसको अच्छे से आप अपने पास रखेंगे ना, तो आपको बहुत फायदा, क्योंकि यही चीज़ का ज़रूरत है, मार्केट में ज़रूरत है, सोसाइटी को ज़रूरत है, आप लोगों का ज़रूरत है। आज के डेट में जिसके पास न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है वो एलोपैथिक डॉक्टर है, उनके पास न्यूट्रिशन का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो लोग क्या बताएगा, ये खाइए नहीं खाइए, इसके अंदर का जो चीज़ है ना, वो लोगों को वो ऑप्शन न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज ही नहीं दिया जाता। कौन सा चीज़ न्यूट्रिशन है, उनको नॉलेज नहीं है, ये चीज़ करना है, ऐसे इसको करना है, ऐसे दे देना है, ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल अभी नहीं हो रहा। तो हमारी ज़रूरत है, मार्केट में ज़रूरत है, सोसाइटी में ज़रूरत है। और आगे जाके जो अच्छे से इस इंडस्ट्री में काम करेगा, उसका एक बड़ा, बहुत बड़ा जो फ्यूचर है वो आगे जाके आपको मिलेगा, बहुत अच्छा करियर आपको मिलेगा। लेकिन प्रॉपर वे में काम करना है, और इसमें मेन जो हमारे पास रोल, ऐसा सिस्टम, ऐसा मीटिंग और एवरीथिंग, डीएससी का जो मैनेजमेंट है वो हमारे लिए अरेंज कर रहा है, हमारे लिए सोच रहा है, हमारे वो चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है मैनेजमेंट। तो आप थोड़ा सा जो भी मीटिंग्स होता है, जो भी चीज़ होता है, मैनेजमेंट के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, और आगे जाके आपका बहुत बड़ा फ्यूचर इस इंडस्ट्री में होने वाला है, क्योंकि यही टाइम है जहाँ इस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है। आपका विजन जो भी है, आप थोड़ा सा खुद के बारे में खुद सोचिए कि आज के डेट में क्या हो रहा है, और इसके ऊपर हम अच्छे से काम करेंगे तो क्या हो सकता है। बस इतना ही।